नंबर 1 प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अदर की बात करें तो नर्मदा जो है और चंबल और माही एमपी में हुआ है। ठीक है, एमपी याद रखना है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, तो ये क्लियरली आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डैश ने 2020 में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। यहाँ देखिएगा हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया था। तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट जो है जारी की थी? तो आंसर हो जाएगा द हेरिटेज फाउंडेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेरिटेज फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है भूस्मीपक, यानी कि इसको हम पेरिजी भी बोलते हैं। पेरिजी याद रखना है। ओके, इस तरह से आपको प्रश्न भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? निम्न का वर्णन यानी कि क्या है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ओके, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 का 1। ओके, अनुच्छेद 74 का 1 याद रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऐसे भी दे देगा प्रश्न यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है अनुच्छेद 74 का सेकंड। आपको सेकंड याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 का फर्स्ट। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 का फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कोरल ड्रा किसका उदाहरण है? कोरल ड्रा जो है किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कोरल ड्रा जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में अपना शासन किया था? किस क्षेत्र में पर अपना शासन किया था? तो याद रखना है आपको कामरूप का मतलब आप तो सुने होंगे, तो कामरूप याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसे यानी कि उस समय, यहाँ पे उस समय होगा। ठीक है, यहाँ पे उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं हुआ है? धावन सोडा का उपयोग नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं है? इसका उपयोग पर जल को कीटाणु से क्या करा है? मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका जो है उपयोग नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है। ओके, तो आपको याद रखना है अपसादित चट्टानों का। चलिए नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता के कारण बनता है। तो ये आपको याद रखना है आनुवांशिक रोग। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा मिर्जाई होगा। ओके, तो मिर्जाई और बंडिंग यानी कि सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार होता है। कह रहा है कि किस क्षेत्र या क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो याद रखना है
आपको बुंदेलखंड और मालवा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुफा में, यहाँ देखिएगा, निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो आपको याद क्या रखना है, अजंता की गुफा, यानी कि अजंता गुफा फर्स्ट। देखिए यहाँ अजंता गुफा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट, जो फर्स्ट में आ जाए वही है पद्मपाणि बोधिसत्व का नामक पेंटिंग पाई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया का जो है सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? तो किसको याद नहीं है, ये चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा। आपको याद रखना है ओडिशा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है प्रोग्राम मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? तो याद रखना है विंडोज जो है डी, विंडोज प्लस डी को याद रखना है। ओके, विंडोज प्लस डी को, यानी कि विंडोज और डी को दबाना है। ओके, प्लस डी को। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का जो है मेज़बानी की? तो कब की थी? तो याद रखना है 2010 में। ओके।